वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी सुपर टेट 2021 की तैयारी हम अपने इस चैनल पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की आज आपकी छठी क्लास है। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2020 यानी इस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को कीजिए लाइक और आज का पहला सवाल देखिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही होते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। आज का सवाल नंबर पहला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। 8 दिसंबर 2020 को नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई गई है। चलिए इसके साथ हम बहुत सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे जो कि माउंट एवरेस्ट से जुड़े रहेंगे। तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। और सबसे पहले, अब इससे पहले ये बार अब जो है 8 दिसंबर को चीन और नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं संयुक्त रूप से इन्होंने माउंट एवरेस्ट की अब नई ऊंचाई बताई है। इससे पहले इसकी ऊंचाई की गणना 1956 में की गई थी, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे थे। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ये ऊंचाई थी अभी तक, इस सर्वे के आने के पहले थी ये। तो ये वाला जो 1956 में जो इसकी ऊंचाई की गणना की गई थी वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की गई थी। लेकिन अब के हिसाब से जो हाइट आई है वो है कुछ इस तरह से। अब जो इसकी नई ऊंचाई बताई गई है वो इस तरह से है 8,848.86 मीटर, यानी 0.86 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात की गई है संयुक्त रूप से दोनों ने, नेपाल के और चीन के विदेश मंत्रियों के द्वारा। तो नेपाल के विदेश मंत्री कौन है, चीन के विदेश मंत्री कौन है, इस पर भी सवाल बन सकता है। चलिए तो और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां जान लेते हैं जो माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हुई माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई अभी 8,848.86 मीटर है। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो है K2, या इसका दूसरा नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन, इसको भी याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो याद रखेंगे ये जो है आपकी K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। और ये कहां पर है, ये POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा है। और माउंट एवरेस्ट की लोकेशन कहां है, नेपाल और चाइना में इसकी लोकेशन है। इनके अलग अलग नाम भी पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में क्या है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है और माउंट एवरेस्ट को चीन में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है। अब यहां पर जो बात कर रहे थे हम कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, वो प्रदीप ग्यावली हैं, और जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वो वांग यी हैं। इन दोनों ने मिलकर ही इस माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई बताई है, ये वाली। अब एक सवाल और बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन हुए। तो ये थे एडमंड हिलेरी, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपसे। अगर ये पूछा जाए ये कहां के थे तो ये न्यूजीलैंड के थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, इंटरनेशनल मैगजीन है, टाइम। इस टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ये हर साल चुने जाते हैं इस टाइम पत्रिका के लिए। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इस सवाल का पहले आंसर पर टिक कर लेते हैं हम, कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। अब अपने दूसरे सवाल पर जाते हैं। तो चलिए इस सवाल के आंसर को देखते हैं। इसमें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो टाइम पत्रिका है अमेरिका की, इसमें अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इन दोनों को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं यहां पर। 9 जनवरी 2021 को जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, उसका आयोजन जो है वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय या इसका थीम क्या रहेगा, ये भी याद रखेंगे कि इस बार 2021 में जो होगा ये वर्चुअल होने वाला है। और इसमें अब जो इसका थीम रहेगा वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसका थीम रहेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है।
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जब साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, इसी तिथि को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे हम। 7 दिसंबर 2020 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पर विचार कीजिए और इसमें से बताना कि कौन से कथन इसमें से सही होंगे। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। यह सूचकांक 57 देशों व यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करता है। ये स्टेटमेंट तो सही हुआ। अब हम बात करेंगे अगले की इस सूचकांक में, इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहली पोजीशन पर कौन है। तो इसमें इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो नॉर्वे को फर्स्ट पोजीशन पर बताया गया है, बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन इन पर कोई भी नहीं है, क्योंकि जो मानदंड रखे गए हैं पहली पोजीशन के लिए उन पर कोई भी देश जो है जलवायु परिवर्तन के जो खतरनाक प्रभाव हैं उनकी रोकथाम के लिए किसी ने भी पर्याप्त कदम यहाँ नहीं उठाए हैं। इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर 4th पोजीशन पर है, और वो भी कौन सा देश है, स्वीडन। तो इस हिसाब से जो है तो इसके अकॉर्डिंग जो 4th पोजीशन पर है या फिर शीर्ष पर कह लेंगे, जब यहाँ शुरुआत में कोई है ही नहीं तो शीर्ष पर क्या हुआ, नॉर्वे नहीं होगा, फिर यहाँ पर स्वीडन होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ये नॉर्वे कौन सी पोजीशन पर है, नॉर्वे है 8th पोजीशन पर, याद रखिएगा नॉर्वे 8th पोजीशन पर है, इसमें स्वीडन 1st पोजीशन पर है, ये भी यानी शीर्ष पर है, ये याद रखेंगे इसको। चलिए अब आती है भारत की रैंकिंग। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, भारत को इसमें 10वीं पोजीशन हासिल है, ये बिल्कुल ठीक है, 10वीं पोजीशन है। इससे पहले पिछले साल वाले में भारत की पोजीशन 9th पोजीशन थी। वर्तमान में इस पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं, केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 4 दिसंबर 2020 को कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए तो फिक्की के आपसे सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है फिक्की। तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसके फिक्की के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं उदय शंकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इस परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। 3 दिसंबर 2020 को किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ग्लोबल टीचर प्राइज किसको दिया जाएगा 2020 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है और हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है ये, और कल को आप भी जो है इस कैटेगरी में आराम से आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त यही है कि शिक्षक वाले पेशे में बहुत ही असाधारण आपने योगदान दिए हैं उसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम बात करें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज की, तो ये महाराष्ट्र में जो सोलापुर है, सोलापुर के प्राथमिक शिक्षक रहे रंजीत सिंह दिसाले, इनको जो है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया है। और इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएगा जरूर परीक्षा में, किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा ये, और सुपर टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके लिए जो राशि है, इसके लिए धनराशि जो है इस पुरस्कार की वो $10 लाख है। तो ये पुरस्कार जो दुनिया भर में शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, टीचर्स के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं, उन प्रयासों को, उन कोशिशों को सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो रंजीत सिंह दिसाले हैं, इन्होंने ऐसा किया क्या उस स्कूल में। देखिए इन्होंने एक ऐसे क्यूआर कोड का निर्माण किया, ऐसा क्यूआर कोड बनाया जिससे जो बच्चों की किताबें हैं ना, उन विद्यार्थियों को जो उनकी मातृभाषा में उन किताबों को जो है ट्रांसलेट कर सके। छात्रों को जो ऑडियो है, ऑडियो में कविताएं, वीडियो लेक्चर्स, कहानियां, असाइनमेंट्स, वो क्यूआर कोड स्कैन करके उन किताबों के ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकें। तो ये ऐसा करने वाला, ये महाराष्ट्र ऐसा प्रस्तुत करने वाला महाराष्ट्र पहला स्कूल बन गया है भारत का, और इसी के लिए इनको ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो ये टॉप 10 में, ये तो नंबर 1 पर रहे हैं, इसको जब इन्हें प्राइज मिला तो ये
टॉप 10 जो व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार के लिए नामित हुए थे, तो ये अपनी जो इनकी राशि मिली है इनको, इसकी 50% राशि अपने टॉप 10 फाइनलिस्ट को बांटने का भी इन्होंने जिक्र किया था। और इन्हीं के चलते, इन्हीं के प्रयासों से जो राज्य सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि जितनी भी स्नातक की पुस्तकें होंगी, ग्रेजुएशन की जो बुक्स होंगी, उनमें भी क्यूआर कोड वाली किताबें ही लागू होंगी आगे। और 2018 में ये घोषणा भी की गई जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होंगी उनमें भी क्यूआर कोड लगा होगा। तो देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए। और आप भी कल को इस फील्ड में ही आएंगे तो आप भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ईजाद करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहा, अगला भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं। नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया, इससे संबंधित नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इन पर विचार कीजिए, बताइए कौन से सही हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आपको बताना है इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हुआ सही। अगर हम सेकंड की बात करें, आतंकवाद से, अच्छा ये जो आतंकवाद वैश्विक आतंकवाद का जो सूचकांक बनता है, ये उन देशों, हर देश का एक तरीके से ऐसे किया जाता है कि कौन सा देश जो है आतंकवादी गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित है, ठीक है, उस तरह से रैंकिंग दी जाती है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो पहले नंबर पर, जो उससे कम है दूसरे नंबर पर, ऐसे। तो इसमें आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों में इस सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसमें अगर हम देखेंगे इस सूचकांक में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूचकांक में अफगानिस्तान जो है शीर्ष पर रहा है, तो ये सही है, ये भी सही है। सूचकांक में भारत की पोजीशन, भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्कोर इसमें 8वीं पोजीशन पर है, ना कि 7वीं में। अगर बात की जाए कि विश्व के सबसे प्रभावित, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है, वो अफगानिस्तान है, और 8वें नंबर पर भारत है सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में, 8th पोजीशन पर भारत है, ना कि 7th पर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला और दूसरा ही यहां पर सही हुए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे अपने। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि दिसंबर का महीना है तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव है यहाँ पर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मतलब वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये डेट आप याद रखेंगे, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। इसका उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसका प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को जो है कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में अवेयर करना है। अब नेक्स्ट चलेंगे, और ये दिवस जो है विशेष रूप से जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको तकनीकी कौशल को उनके बढ़ावा देने से भी संबंधित है ये, तो ये इसका आंसर 2 दिसंबर रहेगा। चलिए अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवंबर 2020 में किस फिल्म को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? कौन सी फिल्म को नॉमिनेट किया गया है भारत की? जो अगला जो ऑस्कर अवार्ड होने वाला है 93वां, उसमें भारत के लिए, भारत की तरफ से कौन सी मूवी जा रही है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जल्लीकट्टू मूवी है ये। 93वें ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वर्ग में भारत की आधिकारिक की एंट्री है, वहां एक तरीके से नॉमिनेशन भारत की तरफ से इस जल्लीकट्टू मूवी का गया है। और इसके लेखक, इसके निर्देशन, पूछ सकता है आपसे इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके निर्देशक आपको याद रखने हैं लीजो जोस पहली सीरीज के निर्देशक हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड शिक्षक प्राइज के लिए हमने एक अभी जो देखा था पुरस्कार, ऐसे ही एक दिवस के रूप में विद्यार्थियों के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे का आयोजन किस तारीख को किया गया है, तो ये याद रखिएगा 17 नवंबर 17 नवंबर को जो है संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। इसमें जो है सभी छात्रों को शिक्षा का लाभ उठाने पर ध्यान देने के लिए केंद्रित किया जाता है हर साल। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे हम। नवंबर 2020 को किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा किसी साल 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी।
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज है, ये इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज है, ये किसको दिया गया है? ये बांग्लादेश के जो सादात रहमान हैं, बांग्लादेश के सादात रहमान को साल 2020 का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया गया है। ये क्यों दिया गया है पुरस्कार इन्हें? ये साइबर बुलिंग, ये पुरस्कार इनको जो है साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इन्होंने एक सामाजिक संगठन और एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है। इस एप्लीकेशन का नाम पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए, तो इनकी जो एप्लीकेशन डेवलप की है इन्होंने, ये है साइबर टीन्स, इसको याद रखेंगे। और ये पुरस्कार जो दिया गया है नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया था एक समारोह, उसमें जो नोबेल के लिए शांति पुरस्कार विजेता रही थी मलाला यूसुफजई, इनके द्वारा इनको दिलवाया गया है या ये पेश किया गया। चलिए अगला सवाल देखें। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर इज 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो है पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक और आया था कि पोलियो की वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई थी? पोलियो की जो वैक्सीन थी, इसका टीके का आविष्कार किसने किया था पोलियो के? तो ये है जॉन शाक, ये आप जानते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि ये बीमारी जो है कैसी है? ये संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जॉन शाक जो है, इन्होंने ही पोलियो की वैक्सीन तैयार की थी, उनका टीका बनाया था। इसी वजह से जो है इन्हीं के जन्म दिवस को हम मनाते हैं, किसके रूप में? वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में। अगला सवाल देखिए। एक सवाल और पूछा गया है कि भारत में अब कौन सी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है जड़ से? तो भारत जो है बिल्कुल पोलियो फ्री है। 27 मार्च 2014 को जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यहाँ पर भारत को जो है पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक पूछा हुआ है पेपर में ये भी। चलिए, तो आज के लिए करंट अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा इसको और कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, आप किस किस सब्जेक्ट के यहाँ पर क्लासेस आप यूट्यूब पर चाह रहे हैं, प्लीज़ ज़रा बताइएगा। और टारगेट सरकारी नौकरी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।